अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड रिव्यू एक्सरसाइज 1। अब देखिए ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है इस पूरे यूनिट का एक्सरसाइज है और इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या एमसीक्यूज़ हैं या ट्रू फॉल्स वाले जो सेंटेंस हैं ये बहुत अहम होते हैं एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें फिल इन दी ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो नंबर 1 में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। तो यहाँ √5 मिला है हमें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि √5 से ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है 1 मिले। तो इनवर्स का मतलब है इसको कैंसिल करने के लिए ऐसा कोई नंबर इसका इनवर्स हो, इसका उलट हो, जो इसको कैंसिल कर सके और हमारा रिजल्ट जो है 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी आपको मिले तो मैं आपको ये टिप्स दूंगा कि आप फ्रैक्शन बनाएं। आपको कोई भी नंबर मिलेगा आप उसका फ्रैक्शन बनाएं। तो देखिए यहाँ √5 है तो इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 बनाएंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 1 बनाया है। अब इसका हमने उलट करना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना है और जो नोमिनेटर में रखा होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे इस तरह। अब ये वाला जो √5 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारा रिजल्ट जो है 1 मिलेगा। फर्ज करें 3/4, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर है। अगर इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका 4 जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर बनाएंगे और जो नोमिनेटर वाला नंबर है इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो इन दोनों का रिजल्ट 1 होगा क्योंकि 3 से कैंसिल होगा और 4 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 1/√5। इसी तरह अब दूसरे नंबर में देखें Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सेड वाला चैप्टर तो आपको याद होगा, ये निशानी जो है यूनियन की है। अब यहाँ कह रहे हैं कि Q और Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके बराबर है। तो Q से हमेशा आता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को Q से ज़ाहिर करते हैं और Q कॉम्प्लीमेंट जो है ये इर्रेशनल नंबर को ज़ाहिर करता है। तो इरेशनल और इर्रेशनल नंबर बराबर होते हैं रियल नंबर के। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक्स है ये रियल नंबर्स का है। अब दी एडिटिव आइडेंटिटी इन R इज डैश। तो R से मुराद यहाँ पर रियल नंबर। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का कहना है कि हम जैसे मेरे पास 3 है तो 3 से मैं क्या प्लस करूँगा कि मुझे रिजल्ट दोबारा 3 मिले। तो मतलब कि जो नंबर है ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, तो जो नंबर होगा वही हमें रिजल्ट में मिले। तो हम 3 से क्या प्लस करेंगे, तो इसी तरह 5, तो 5 से क्या प्लस करूं कि मुझे रिजल्ट दोबारा 5 मिले, तो वो नंबर है 0। देखिए 3 से प्लस करता हूँ 0 तो 3 आएगा, 5 से प्लस करता हूँ 0 तो 5 आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर में 0। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं रियल नंबर में। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको एमसीक्यूज में मिले तो वो 1 है, क्योंकि अब देखें 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दोबारा 3 मिलेगा। तो इसकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होगी, दोबारा रिजल्ट में भी यही होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। ये एमसीक्यूज में बहुत अहम है, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो अब देखें 4 नंबर। तो 4 में 5 है, प्लस है, ब्रैकेट में 6 + 7 है। तो यहाँ इक्वल के बाद 5 + 6 है और ब्रैकेट के बाद प्लस दिया हुआ है और यहाँ ब्लैंक्स है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ आपने पिछले एक्सरसाइजों में करे हैं तो यहाँ भी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ आपने याद करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जिसमें 3 डिजिट होते हैं और इक्वल के इस तरफ भी 3 डिजिट होते हैं, बस जो ब्रैकेट होगा उसकी जगह चेंज होगी। यहाँ 5 6 पर है इस तरफ
और यहाँ 6 7 पर है, तो यहाँ पर तीसरा डिजिट भी इन्हीं में से होगा। देखें 5 और 6 हमें यहाँ मिले हैं, तो तीसरा डिजिट जो है वो 7 है, जो इस तरफ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है हमारे 7 लिखने से। सेम 3 डिजिट हैं, प्लस की निशानी में है, और यही डिजिट 3 इस तरफ है, और यहाँ पर ब्रैकेट अलग से ग्रुपिंग बना रहा है। तो अब आते हैं 5 नंबर की तरफ। तो 5 में देखें 3 प्लस और ब्रैकेट में लिखा है -3 इज इक्वल टू डैश। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा हल करके बता दूं। 3 है, प्लस है, और ब्रैकेट में -3 है। पहले इन दोनों सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 लिखता हूँ, प्लस इंटू माइनस, -3। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 0 है, लेकिन बगैर हल किए भी आप इसको पहचाने कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये 3 है, तो ये -3 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिजल्ट में 1 लाएगा, और एडिटिव इन्वर्स जो है रिजल्ट में 0 लाएंगे। तो ये 3 है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है -3। तो ये हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और जब भी एडिटिव इन्वर्स होगा तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। ये एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 इज अ डैश नंबर। तो ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आ रहे हैं, एक्सरसाइज में करके आ रहे हैं। तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ पर बगैर सोचे समझे आपने इर्रेशनल लिखना है, क्योंकि आप जो है पिछले क्लासों में या पिछले एक्सरसाइजों में करके आए हो, बहुत ही अच्छी तरह समझ के आए हो। क्योंकि जो पाई की कीमत है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब नंबर 7 में देखें, 22/7 इज़ अ डैश नंबर। 2 सेंटेंस में दिए हुए हैं। ये कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को रहती है, क्योंकि 7th क्लास में हमें ये पढ़ाया जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। तो जब पाई इर्रेशनल है तो 22/7 भी इर्रेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, लेकिन जो ये फ्रैक्शन बना हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है। तो ये एक रैशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर के लिए मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ाया है कि इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो भी होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है। तो अब 8 नंबर में देखें, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। अब कॉन्जुगेट भी आप पिछले एक्सरसाइज में करके आए हो। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम कॉन्जुगेट अगर इसका निकालें तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम जो इमेजिनरी पार्ट है उस वाली साइन को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ देखें ये +5 आयोटा है, तो इस वाली साइन को हम चेंज करेंगे, तो -3 इसका रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है +5 आयोटा, तो इसकी साइन चेंज होगी, -5 आयोटा बनेगा। तो ये इसका रिजल्ट है। हमने कॉन्जुगेट में क्या करना है, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसके जो इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा वाला नंबर, उस वाली साइन को हम चेंज करेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, और अगर माइनस होगा तो प्लस करेंगे। अब यहाँ 9 नंबर, इन 2 आयोटा ब्रैकेट 3 - आयोटा ब्रैकेट क्लोज द रियल पार्ट इज डैश। अब यहाँ पर हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को बताना है क्या है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा है कि जो आयोटा जिसके साथ लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पर देखें ये 2 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट हैं। तो यहाँ पर अगर अक्सर बच्चे जल्दी में देखकर समझते हैं कि ये 3 जो है ये रियल पार्ट होगा, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये और मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 आयोटा
3 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये 2 जो है इसके साथ 2 आयोटा जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई है और यही 2 आयोटा जो है माइनस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आएगा रिजल्ट। तो अब ये आयोटा है, ये आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में करा है कि आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 रखेंगे और आयोटा स्क्वायर को उठाकर -1 रखेंगे तो 6 आयोटा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रिजल्ट आएगा। तो ये आयोटा वाला 6 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और प्लस का जो 2 लिखा है ये रियल पार्ट है। देखें अब ये सिंप्लीफाई होके हमें, अगर हम इसको a प्लस b आयोटा फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये एक इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है और ये इसका रियल पार्ट है जो 2 है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे 3 को देखकर 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ इस किस्म का जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि जो रियल पार्ट है या जो आयोटा पार्ट है तो वो आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट होगा 2। नंबर 10, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी। तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट क्या होगा जब इस किस्म के 2 ब्रैकेट्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये आपने याद रखना है, पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। तो फार्मूले का दूसरा साइड क्या है, हम यहाँ क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की निशानी, फिर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका, और कॉमा के बाद हम a को d के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे और प्लस की निशानी देंगे, फिर जो है b को c के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो ये एक फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का जिसका इक्वल के बाद इस तरफ वाला रिजल्ट ये होगा। तो उम्मीद है इस फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कुछ समझ चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल T इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये जो 5 स्टेटमेंट मिले हैं हमें, अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, जो ट्रू है उसको ट्रू करना है, जो फॉल्स है फिर उसको फॉल्स वाले में सर्कल बनाना है। अब ये 5 जुमले जो कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो इसको समझते हैं। सबसे पहला नंबर है R इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो R से मुराद रियल नंबर, तो रियल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कह रहे हैं कि रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन पर क्लोज्ड है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो वो कहते हैं कभी भी 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट भी एक रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर हमेशा क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन पर, यह बात आपने याद करनी है। ये एक ट्रू सेंटेंस है तो यहाँ पर हम ट्रू को सर्कल करेंगे। इफ़ x लेस देन y एंड y लेस देन z देन x लेस देन z। तो अगर ये जिस तरह हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में याद हो, तो अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से तो x छोटा होगा z से। तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एक सही वाली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर भी ट्रू रहेगा। तो यहाँ देखें 3 नंबर में x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो x y z अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर तो x ब्रैकेट के बाहर है और y माइनस z है, x y माइनस x z। यहाँ पर जो x रखी हुई है तो ये देखें, आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन के एक साइड में 3 होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड में 4 डिजिट होते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो ब्रैकेट के दोनों डिजिट के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर्स इज रियल। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी 2 इमेजिनरी नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने वाला रिजल्ट। तो कभी भी दो इमेजिनरी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है एक रियल नंबर होगा। ये तो हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें दो इमेजिनरी नंबर मैंने लिए हैं 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और आयोटा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा जो कि एक रियल नंबर होगा। तो कभी भी दो इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट। 5 नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो ये सम मतलब के दो रियल नंबर का जो एडिशन वाला रिजल्ट, यहाँ पर दो रियल नंबर का एडिशन वाला रिजल्ट, अगर 2 को मैं 3 से प्लस कर दूं तो 5 आएगा जो कि एक रियल नंबर होगा। तो कभी भी दो रियल नंबर का सम, तो रियल नंबर का एडिशन में जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो जिस तरह नंबर 4 है वो भी ट्रू है और नंबर 5 जो है ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर जो 5 सेंटेंस हैं ये 5 सेंटेंस जो हैं ट्रू सेंटेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ देखें एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शन हैं। अब आपने चारों ऑप्शन में से जो सही है वो टिक करना है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज, देखें पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 था, अब यहाँ पर क्या है द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से कौन सा सही है? तो ये वाला याद है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/√5 आया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी रकम जो भी नंबर आपको मिला होगा उसकी साइन चेंज होगी तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर यहाँ पर देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का √5 है तो इसकी साइन चेंज होगी, माइनस का √5 बनेगा। अगर कोई भी नंबर अगर -3 मिलता है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, +3 है। और अगर कोई भी नंबर प्लस का होगा तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस का सेम वही नंबर होगा। +5 का अगर हम एडिटिव इनवर्स लें तो -5 होगा। तो इसी तरह -3 का अगर एडिटिव इनवर्स लें तो वो +3 होगा। अब यहाँ पर √5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा है, माइनस का √5 है। अच्छा अब यहाँ देखें ये है माइनस का √5 और यहाँ है -5, तो ये जो माइनस है ये रूट के अंदर है। तो याद रखें जब भी माइनस रूट के अंदर होगा तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये और ये दोनों सेम नहीं हैं। यहाँ पर ये एक रियल नंबर है जो माइनस में है और ये वाला जो है रूट के अंदर ही 5 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसी तरह आप पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में 5 आयोटा, ये जो डॉट लगा है समझो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा इज इक्वल टू, अब देखें पिछले ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक स्टेटमेंट देखा था कि जब भी दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो मतलब कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो बाकी -10 या +10 से क्या आएगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखें 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, और इसी तरह आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। और आयोटा स्क्वायर की क्या कीमत है, आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 के। तो अगर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही वाला आंसर है वो ये है। तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ आपको अगर एग्ज़ाम में भी मिले तो उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कौन सा ऑप्शन सही है। अब नंबर 3, तो देखें 3 ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट में 5 + 7 है। तो इसी तरह 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई दिया है और 3 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई दिया है।
बुक में ये पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट की जगह पर है, लेकिन वो टाइपिंग में मिस्टेक होगा। असल में ये 3 × 5 है और यहाँ पर 3 × 7 है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसके एक साइड 3 डिजिट होते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर वाला डिजिट होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन के दूसरे साइड में ये जो डिजिट होंगे वो 4 बनेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए नंबर 4, ये रूट के अंदर -2 है और यहाँ भी रूट के अंदर -2 है। तो दो इमेजिनरी नंबर हैं, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है और ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो दो इमेजिनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ भी ये वाले दोनों आयोटा और -2 आयोटा और 2 आयोटा ये तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, देखें ये -2 है, ये -2 है। तो हम रूट प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, दोनों को सेम रूट में लिख सकते हैं इस तरह करके। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस का 4। तो प्लस का 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 2। तो ये इस तरह इसको इजी कर सकते हैं। तो इसका एक और तरीका मैं आपको समझा दूँ, -2 × -2। तो -2 जो है अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो हम -2 पर इस तरह स्क्वायर भी दे सकते हैं। अब अगर इवन नंबर का पावर है, तो इवन नंबर का पावर है तो ये जो बेस माइनस में है ये माइनस ख़त्म होगी और इवन नंबर वाला पावर लगा के हम बेस को प्लस कर सकते हैं और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 2 है और आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है B -2, तो -2 जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर सही वाला जो करेक्ट आंसर है वो A है। तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज से आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह यूनिट 2 का होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।